तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो है हम लोगों का परसेंटेज चैप्टर का रिवीजन का जो क्लास है वो तीसरा दिन है। ठीक है, आज हम लोग जो है एकदम फिर जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे करने वाले। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को एक क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चंस क्या है? करा कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, संख्या जो होता है ना वो हमेशा 100% ही होता है। करा किसी संख्या का 20%, मतलब आपको 20% का वैल्यू बोआ कितने दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। और आपको क्या पूछा है? जो 120% का आप वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? 120 बट्टा कितना होगा? ये 20, और गुना क्या करेंगे? 120। काट दीजिए यहाँ से, तो 20 छः के 20 हो गया, 12 छः के 72, यानी 720 वह संख्या है। ठीक है, आया समझ में? फिर समझा देते हैं। क्वेश्चन करा कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। मतलब 20% का वैल्यू 120 है और 120% का वैल्यू आपको मांग रहा था। तो 120 बटे 20 गुना 120, 20 छः के 20 से 12 छः के 72, 720 आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आ रहा होगा समझ में? तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या निकाले। आइए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। करा किसी संख्या तो पता आपको 100%, 100 का जब 35 निकाले तो 35 ही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि 35% बराबर कितना है? 63। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लिखेंगे 63 बटे कितना हो जाएगा बुआ? 35 है, गुना कितना हो जाएगा? 100। अब इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ से क्या होगा? 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 20, और ये 7 से कटेगा, 7 का 7, 7 में 63, 9 दूना कितना हो गया? 18। मतलब आपके जो संख्या हो गए वो कितना हो गए? 180। आ गया होगा समझ में? एक बार फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन करा है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या निकाले। तो 35% का वैल्यू 63 था, आपको 100% का वैल्यू निकालना था। तो 63 बटा 35 गुना 100 किए, काट दिए, काट के कितना निकला? 180। चलिए अब प्रश्न नंबर आपको हम 3 पर लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो अगला प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आइए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। करा मान के चलिए बुआ कोई संख्या है जिसका 50% और उसी संख्या के कितना? 35%, और इन दोनों के जो बीच का अंतर है वह कितना है? 12 का है। कितना का है? अंतर 12 का है। तो जब देखेंगे बुआ आप इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर देखेंगे प्रतिशत में, तो कितना का अंतर हो गया? 50 और 35 में कितना का अंतर है? 15% का अंतर है। तो यहाँ से आपको साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है क्या? कि 15% बराबर आपको 12 दिया हुआ है, और संख्या वो आप पूछा तो 100% आपको निकालना है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 15, और गुना कितना हो जाएगा? 100 होगा ना। अब इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे हुआ 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 से काटेंगे कितना होगा? 20। तो 20 चौके कितना हो गया? 80। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, आ गया होगा समझ में? फिर से एक बार समझाते। करा क्वेश्चन करा कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो वह संख्या ज्ञात करे। तो मान लेते कोई संख्या n है जिसका 50%, उसी संख्या के 35% से कितना कम है? 12। तो प्रतिशत में कितना? 15। ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो 15% बराबर 12। संख्या पूछा तो 100% निकालना था। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या कहता है? जो किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई भिन्न बुआ x बटे क्या है? y है। कोई भिन्न क्या है? x बटे y है। इसके अंश में क्या किया? 140% की वृद्धि की। 140% का मतलब हुआ बुआ 240 हो गया, और हर में 150% की वृद्धि मतलब कितना हो गया?
250। अब जो ये वृद्धि किया तो अब यह भिन्न कितना प्राप्त हो गया, 4/15। बस यही कह रहा था। मान लिए कोई भिन्न x/y है, अंश में 140% की वृद्धि की। पहले 100% था, अब 140 की वृद्धि हो गई 240 हो गया। ये भी पहले 100 था, अब 150% की वृद्धि की तो कितना होगा, 250। अब बराबर कितना हो गया, 4/15। बस अब आपको काट देना है। सर 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से काटिएगा तो 5 25, अब 5 तिया 15 हो गया। अब अगर देखिएगा तो 4 का 4 और 4 छके 24। अब तो नहीं कटेगा। अब अगर आप यहाँ से x/y निकालिएगा तो ये 5 उधर चल जाएगा तो ऊपर में 5 हो जाएगा, और ये 6 और 3 इधर आ जाएगा तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। और यही आपके आंसर है। अगर आपको एक बार में आंसर निकालना हो तो इसका अगर आप सेकेंड विधि देखेंगे तो डायरेक्ट क्या करना है, 4/15 कर लीजिए, गुना कर दीजिए। जो काम आप अंश में किए उसको हर में करिए। तो 240 को आप नीचे कर दीजिए और इसको आप ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 0 से 0 खत्म होगा, 4 से काटिएगा 4 छके 24, 5 से काटिए 5 तिया 15, 5 25। तो बराबर कितना हो गया, 5/36 कितना हो गया, 18। ये आपके आंसर हो गए। आ गया होगा समझ में, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। इस टाइप का एक प्रश्न और करेंगे हम लोग, एक कमी वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे तरीका से। प्रारंभिक, अगर हम प्रारंभिक भिन्न की बात करें तो कितना प्राप्त होता हुआ, 15/16। ये लिख देना है। गुना क्या करना, जो काम अंश में है उसको हर में करिए। तो अंश में 15% की वृद्धि की तो हर में लिखेंगे 115, और हर में 8% की कमी की तो ऊपर में लिखेंगे 92। अब वो आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 23, और 23 से अगर काटेंगे तो 23 चौके 92 होता है। 4 से काटिएगा 4 चौके 16, बराबर कितना हो गया, 3/4। और ये आपके आंसर हो गए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस टाइप के सवाल में भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत उसको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल बने तो देखिए, तो 10% का मतलब वो क्या होता है कि 1/10 होता है। 1/10 मतलब 1/10 से वस्तु क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बढ़ेगा कितना, तो जब पूछेगा कितना से बढ़ेगा तो देखिए, तो 1/, बढ़ने की जब बात होगा तो आपको इस दोनों को घटा के लिखना। तो 1/ कितना होगा 9, 1/9 से क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100। तो अब ये 100/9 हो गया, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11.1/9% से उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे तरीका से अगर इसको देखेंगे सवाल को, मान लीजिए पहले दाम 100 था, अब 10% घटा दिया तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसमें दोनों का कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10, यानी 10 का वृद्धि करना पड़ेगा किस पे बुआ, 90 पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100, 0 0 खत्म। 100/9 को क्या लिखेंगे, 11.1/9% से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि 25% मतलब क्या होता है। 25% का मतलब वो होता है 1/4। 1/4 से वैल्यू क्या है, घट रहा है, तो बढ़ेगा कितना। तो अभी हम जस्ट सवाल में बताए हैं ऐसे अगला वाला में, तो जब बढ़ाना हो तो इनको घटा के लिखिए। तो 1/3 से बढ़ेगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए हुआ 100 गुना। तो 100/3 को आप क्या लिखोगे, 33.1/3% से क्या है, अधिक है। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए इस टाइप के एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न क्या कहता होगा कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। सेम सवाल है, आइए उसको हम इसी तरीका से बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करें कि 40% का मतलब होता है क्या। तो 40% का मतलब हुआ था 2/5। 2/5 से हुआ क्या है, कम है, तो अधिक कितना होगा
तो 2 बटे कितना होगा, अधिक में क्या करना, घटा के लिखना। तो 5 में से 2 गया कितना होगा, 3। अब इसको प्रतिशत में आप बदल दो तो 100, तो ये हो गया 200/3, जिसको आप लोग क्या लिखोगे, 66.2/3% क्या है, अधिक है। आया समझ में। तो इस टाइप के सवाल में अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको, समस्या नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं जिसे बार बार पूछा जाता है, आइए। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न क्या है, करा तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो इस टाइप के भी सवाल को हम लोग वो उसी तरीके से बनाएंगे। तो 25% का मतलब वो क्या होता है, 1/4। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है वो तो घटेगा कितना से, जब घटने की बात आएगी तो इस दोनों को जोड़ के लिखना। तो 1 बटे कितना होगा, 4 और 1 कितना हो गया, 5। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करिए, 5 से करिए बुआ तो 20, यानी कितना होगा, 20% क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। आया समझ में, ठीक है। एक बार फिर समझा देते हैं। 25% वृद्धि होगी, तो 25% का मतलब 1/4 से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बुआ, तो घटेगा कितना से, 1/4 और 1 5। उल्टा होता है, कहेंगे कितना से घटेगा तो जोड़ के लिखना, कहेंगे कितना से बढ़ेगा तो घटा के लिखना, ठीक है। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देना, तो यहाँ से 5 से कट जाएगा, 20% बराबर 20% आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न हम लोग का, प्रश्न क्या कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी के उपभोग में कितने % की कमी करेगा ताकि जो है उसका खर्च न बढ़े। आइए बहुत प्यारा सवाल है। आइए 60% की अगर हम बात करेंगे बुआ, तो 60% का मतलब हुआ 20 दिया 60 यानी 3/5। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। 3/5 से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना से घटेगा, तो 3 बट घटेगा कहा तो जोड़ के बोला, 5 3 कितना 8। और प्रतिशत में बदलने क्या करना है, 100 से गुना। आप काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे कितना होगा, 25। 25 दिया कितना हो गया, 75। 75 बटे कितना हो गया, 2, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 37.5%। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल में आपको मेरे ख्याल से कोई तकलीफ अब नहीं होना चाहिए, क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से लिखेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन इसमें हमको चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले वो क्या किया, पहले देखिए, पहले कोई भी लंबाई हो, चौड़ाई हो या क्षेत्रफल 100% होता है, पहले 25% बढ़ाया, वो कितना हो गया, सीधा लिख देंगे 125। फिर क्या किया, 20% चौड़ाई घटा दिया तो कितना हो गया वो 80। अब बटे क्या करना है 100। अब देखिए 20 चौके 80, अब 20 पंचे 100, अब 5 से काटेंगे वो कितना होगा 25। अब 25 चौके कितना हो गया 100। ये 100% हो गया, मतलब पहले भी 100% था, अब भी 100%। मतलब क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आंसर क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले भी 100% था, अब भी 100% हो गया। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, जब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना होगा तो एक छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू होता है वो 100 प्लस माइनस वाई, बट्टे क्या होता है 100। आप एक छोटा सा ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है, 100% बनेगा। चलिए इस पर और प्रश्न करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सेम सवाल है बुआ, सेम वही काम करेंगे हम लोग। जो प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम बात करें, प्रतिशत परिवर्तन की अगर बात करें तो क्या किया, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया, तो 20% मतलब कितना 120, फिर क्या 120,
बटे कितना हो जाएगा बुआ 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, बार भरे कितना हुआ 144%। अब सोचिए ना, पहले था 100%, अब हो गया 144%, यानी क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि हो गया। कितना हो गया बुआ, तो 144 में से आप 100 घटा लो, मतलब 44% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 44% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आइए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सेम तरीका से ही सॉल्व करेंगे। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत अगर हम परिवर्तन की बात करें तो 100% बढ़ाया, तो पहले 100 था, अब 200 हो गया, तो 200 गुना 200 बटे क्या करेंगे 100। तो क्षेत्रफल जब भी होगा तो दो बार ही यूज करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूना कितना हो गया बुआ 400%। अब सोचिए ना, पहले 100% थी, अब 400% हो गई, मतलब क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि हो गया। प्रतिशत वृद्धि का मतलब कितना, 400% में से आपको 100 माइनस करना है, मतलब 300% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, और यही आपकी क्या है आंसर है। तो जब भी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की बात होगी तो आप इसी टाइप से बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है अगर आप पढ़ेंगे तो क्या करा, एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, सेम वही लिखेंगे क्या कि परिवर्तन। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम बात करें तो 50% की वृद्धि क्या हुआ, तो 150 गुना क्या करेंगे 150 बटे कितना 100। जब तक क्षेत्रफल की बात करेगी तो हम लोग दो बार ही यूज करेंगे, तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 225% हो जाएगा। अब प्रतिशत क्या हो जाएगी वृद्धि निकालना, प्रतिशत वृद्धि मतलब कितना, यहाँ से देखिए ना 225 हो गया, मतलब 125% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। आया समझ में कि नहीं, बताइए आ गया होगा। कभी कभी कमी वाला भी प्रश्न पूछ देता है, तो चलिए एक हम कमी पर आधारित भी प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे, प्रश्न क्या कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, कितना हो जाएगा। तो सेम सवाल वही है, तो हम लोग को क्या लिखना है कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर, परिवर्तन बराबर अगर लिखें तो 50% कम किया, मतलब पहले 50 100 था, अब कितना हो गया 50, अब बटे कितना करेंगे बुआ 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से कितना हो गया यानी 25%। तो क्या हो गया प्रतिशत कमी निकालेंगे हम लोग, कमी कितना का हुआ, तो पहले 100 थी अब 25 हो गई, मतलब 75% की क्या हो गई कमी हो गई, 75% की क्या हो गई कमी हो गई, है कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न करा कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत अगर हम परिवर्तन की बात करें तो 2 गुना किया हुआ, पहले 100 था भाई 200 हो गया, तो 200 गुना क्या करेंगे 200 बटे कितना 100, 2 जीरो से खत्म हो गया, 2 दूना कितना हो गया 400%, कितना हो गया 400%, मतलब पहले कितना था 100%, अब 400 हो गया, लिखेंगे क्या प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो 400 माइनस कितना 100 बराबर कितना 300% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो आप लोग जो है इसमें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल और हम लोग इस पर करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सेम प्रश्न है बुआ, तो लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन। देखिए टाइप एक ही लेकिन सवाल अलग अलग है। 2 गुना क्या मतलब 200 गुना कितना हो जाएगा 200 बटा बुआ कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, कितना हो गया 400% हो गया, मतलब पहले जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था 100%, अब कितना हो गया 400% हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया, तो 400 माइनस कितना 100 बराबर कितना 300% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि से संबंधित हम लोग पढ़ लिए।
अब ऐसा भी आएगा जो आपको आयतन में प्रतिशत कमी की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आयतन पर क्या प्रभाव। तो आइए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। अब क्या करा, आयतन में क्या करना, जैसे क्षेत्रफल में हम 2 बार यूज करते थे ना, तो आयतन में हम लोग 3 बार यूज करेंगे। तो 10% बढ़ाया मतलब प्रतिशत परिवर्तन लिखेंगे यहाँ से, परिवर्तन बराबर 3 बार 10% वृद्धि किया तो 110 गुना 110 गुना 110, क्योंकि आयतन में वो क्या होता है ना, भुजा समान रहता है सबका, ठीक है। तो 100 गुना क्या करेंगे, इसमें 2 बार लेंगे, क्षेत्रफल में 1 बार लेते थे ना, यहाँ पे 2 बार लेंगे, 3 जीरो तो 1 2 खत्म हो गया, 1 जीरो से खत्म हो, 11 का क्यूब वो आता है कितना 1331 बटा कितना हो गया 10, ये कट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फाइनली जो निकलेगा वह 133.1% हो जाएगा। मतलब पहले 100% थी, अब 133.1% हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो कितना हो जाएगा 133.1 माइनस कितना हो जाएगा 100 बराबर 33.1% की वो क्या हो जाएगा, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। आयतन में क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आइए यानी वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न को आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न कहता है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा वो। तो सेम टाइप सवाल है। जब इस टाइप से आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आ जाए, यदि किसी प्रश्न में त्रिज्या और ऊंचाई आ जाए बुआ, तो आपको क्या करना, त्रिज्या वाले को आपको 2 बार यूज करना, ऊंचाई वाले को 1 बार करना। आइए तो लिखेंगे क्या यहाँ से, प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन की अगर बात करें तो त्रिज्या में 20% की वृद्धि, क्या मतलब 120 गुना 120, यानी त्रिज्या वाले को 2 और ऊंचाई को भी क्या किया 20% वृद्धि किया, तो मतलब कितना हो गया 120 बट्टे कितना होगा बुआ 100 गुना क्या करोगे 100, कोई तकलीफ नहीं ना। अब काट लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, 12 गुना 12 गुना 12, अगर 12 का क्यों करेगा तो 1700 बुआ कितना होता है 28 बटे कितना होगा 10, ये पॉइंट कटेगा यहाँ हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो कितना आ गया 172.8% हो गया। तो अब बताइए ना, पहले 100% था, अब 172.8% हो गया। मतलब क्या हो गया, प्रतिशत क्या वृद्धि बराबर कितना, 172.8 माइनस 100 बराबर 72.8% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जहाँ तक हम प्रश्न किए हैं 19 प्रश्न किए हैं। इस 19 प्रश्न में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, समझने में समस्या आती है, तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कोई तरह का दिक्कत होगा। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं तो एक एक क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व करके आपको हम देंगे, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का। अब वीडियो आपका कभी नहीं रुकेगा, कंटिन्यू आपका वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।